कहते हैं कि सम्मान के बिना प्रेम खोखला है। जिस रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, वहां यह क्लेम करना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, उस बात में सच्चाई नहीं हो सकती। हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक मैरिड कपल के बारे में है, जिनके बीच प्रेम धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन फिर एक दिन आकर जब एक दूसरे के लिए सम्मान खत्म हो गया, उसके बाद प्यार जैसा, प्रेम जैसा उस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी आशापूर्णा देवी जी की हथियार। कहानी की शुरुआत होती है इस कहानी के दो सेंट्रल कैरेक्टर्स रणवीर और आशिमा के घर से। रणवीर और आशिमा जो कि पति पत्नी है, कई सालों से विवाह बंधन में बंधे हैं और अब अपने जीवन के इस दौर में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि रणवीर करीबन 1.5 साल पहले अपनी नौकरी खो चुका है और आशिमा ने कभी कोई नौकरी की नहीं, तो अब घर को चला पाना, उसके खर्चे उठा पाना, दोनों के लिए अब दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और आज के इस दिन में जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है, आज रणवीर ने आशिमा से कोई ऐसी बात कही है जिसे सुनकर आशिमा को यकीन नहीं हुआ कि वाकई में उसका पति, उसका अपना रणवीर उससे ऐसी बात कह रहा है। दरअसल रणवीर ने आशिमा से कहा कि वो अपने पुराने दोस्त देवव्रत घोषाल के पास जाकर रणवीर की नौकरी की सिफारिश लगाए देवव्रत घोषाल की फैक्ट्री में। अब देवव्रत घोषाल वो आशिमा के सिर्फ कोई नॉर्मल से पुराने दोस्त नहीं है। देवव्रत वो इंसान है जिससे आशिमा अपने कॉलेज के दिनों में प्यार करती थी और देवव्रत भी आशिमा से बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर परिवार और समाज के दबाव के चलते आशिमा की शादी रणवीर से कर दी गई और देवव्रत बस उसकी जिंदगी में एक याद बनकर रह गया। लेकिन उसने कभी सोचा भी ना था कि एक दिन अचानक उसका अपना पति उसे देवव्रत के पास वापस जाने के लिए कहेगा और उससे यह उम्मीद करेगा कि वो उसके पास वापस जाकर उसकी नौकरी के लिए सिफारिश करे। देवव्रत घोषाल का नाम इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में गिना जाने लगा था। उसकी फैक्ट्री में कई वर्कर्स काम करते थे और ये बात रणवीर ने ही कुछ हफ्ते पहले आकर आशिमा को बताई थी। रणवीर के मुंह से इतने सालों के बाद देवव्रत का नाम सुनकर आशिमा चौंक गई थी और उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था कि तुम ऐसे उसके बारे में मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे उसके बारे में नहीं जानना। लेकिन अब उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि रणवीर ने उस दिन अचानक क्यों देवव्रत के बारे में बात की, क्यों उसे बताया कि देवव्रत अब एक बहुत बड़ा आदमी हो गया है, उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, शहर के नामी गिरामी लोगों में उसका नाम गिना जाता है। आशिमा जो कि देवव्रत को काफी हद तक भुला चुकी थी और अपने इस घर परिवार के जंजाल में फंस चुकी थी, फिर एक बार देवव्रत के बारे में बातें सुनकर, उसके रुतबे के बारे में सुनकर वो परेशान हो गई और वो भी खास तौर पर अपने पति से उसके बारे में सुनकर। और आज जब रणवीर ने उससे कहा कि अब वो एक बार देवव्रत से मिलने जाए उसकी पुरानी प्रेमिका के तौर पर, ताकि उसके दिल में उसे देखकर फिर एक बार वो प्यार उमड़ आए और उसी प्यार का फायदा उठाकर वो अपने पति रणवीर की नौकरी वहां लगवा दे, ये बात सुनकर और सोचकर आशिमा पूरी तरह से चौंक गई। साफ सी बात है कि वो देवव्रत के पास किसी भी हाल में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने रणवीर से पूछा कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम देवव्रत के अंडर काम कर पाओगे, उसके नौकर बनकर उसकी नौकरी कर पाओगे? तो रणवीर ने जवाब दिया कि भाई, भिखारियों ने भी कभी अपनी इज्जत के बारे में, अपने रुतबे के बारे में सोचा है? मैं आज की तारीख में क्या हूं? पिछले 1.5 साल से घर बैठा हूं, हाथ में कोई नौकरी नहीं है, जितनी तनख्वाह पहले मिला करती थी उसकी आधी तनख्वाह पर भी मुझे कोई रखने को तैयार नहीं है। तो तुम बताओ, क्या मेरे जहन में कभी ये बात आएगी कि वो कौन इंसान है और मैं किसका नौकर होने जा रहा हूं? मुझे इस वक्त नौकरी की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तुम कैसे भी करके उसके पास जाओ और बस उसके कानों में मेरा नाम डाल दो, क्योंकि मैं उसकी फैक्ट्री में पहले ही नौकरी के लिए अप्लाई कर चुका हूं। जब मेरी नौकरी की एप्लीकेशन उस तक पहुंचेगी तो मेरा नाम, जो कि तुम पहले ही उसके सामने ले चुकी होगी, वो नाम असर कर जाएगा और मुझे वहां नौकरी मिल जाएगी। आशिमा को यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में रणवीर के दिमाग में इतनी की स्कीम बन चुकी है ये नौकरी पाने के लिए कि वो अपनी ही पत्नी को उसके पुराने प्रेमी के पास भेजने के लिए तैयार है। तो आशिमा ने फिर से एक बहाना करते हुए उससे पूछा, अच्छा तुम्हें वाकई में लगता है कि देवव्रत, जो अब इतना बड़ा आदमी हो चुका है, इतना रईस हो चुका है, वो मुझ जैसी एक मामूली सी इंसान को याद रखेगा? तो रणवीर ने तपाक से उससे कहा कि मेरी जान, तुम जरा खुद को देखो आईने में।
तुम जैसी खूबसूरती को एक बार जीवन में देख लेने के बाद कोई नहीं भूल सकता, तो वो तो तुम्हारा प्रेमी रहा है। तुमने एक दूसरे को चाहा है। तुम्हें वाकई में लगता है कि देवव्रत तुम्हें आज तक भुला पाया होगा? यूं तो आशिमा को अपनी ये तारीफ सुनकर कहीं थोड़ी बहुत खुशी हुई, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वाकई में रणवीर उसे एक हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन उसने फिर साफ इनकार करते हुए कहा कि देखो रणवीर, तुम्हें नौकरी मिले तुम्हें नौकरी ना मिले, ये घर कैसे भी चलता रहे, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगी। वो अब एक शादीशुदा इंसान है, देवव्रत की शादी हो चुकी है और मैं किसी की गृहस्थी में आग लगाने नहीं जा सकती, तो तुम मुझसे ये सब करने के लिए मत कहो। अब ये बात सुनकर रणवीर बुरी तरह गुस्सा हो गया। उसने कहा कि इतनी देर से मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूं, तुम्हारी खुशामद कर रहा हूं, और तुम मुझे ये जवाब दे रहे हो कि तुम वहां नहीं जाओगी। तो आशिमा ने भी जवाब दिया कि कोई भी इज्जतदार औरत यही जवाब देगी। और बस ये बात सुनकर रणवीर पूरी तरह से भड़क गया। वो कहने लगा कि कौन सी इज्जत, कौन सा सम्मान, किस सम्मान की बात कर रही हो तुम? जरा नजर घुमाकर इस घर को देखो, यहाँ कुछ भी इज्जत या सम्मान जैसा बचा है? अरे खाने के लिए दाल आटे तक की कमी पड़ी रहती है, कितने दिनों से बच्चों के लिए दूध नहीं आया है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी इज्जत तुम्हारा सम्मान इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा पति चाहे बेरोजगारी की वजह से सड़क पर आ जाए, तुम्हारे बच्चे भूख से बिलखते बिलखते मर जाए, लेकिन तुम अपनी इज्जत अपने सम्मान का दामन मत छोड़ना, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। आशिमा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रणवीर को किस भाषा में समझाए कि ये जो वो उससे करने के लिए कह रहा है ये कितना गलत है। लेकिन रणवीर अब कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। आशिमा जानती थी कि उसने कोई भी और बात कही या कोई भी और तर्क वितर्क किया तो यहां बात और बिगड़ जाएगी। तो उसने गुस्से में आकर रणवीर से कहा कि ठीक है, मैं देवव्रत के पास चली जाऊंगी। और ये बात सुनकर मन ही मन रणवीर खुश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि आशिमा एक बार किसी बात के लिए हां कर दे तो फिर वो उसे करके हटेगी। और 2 ही दिन बाद आशिमा देवव्रत घोषाल के यहां जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने अपनी एक बहुत अच्छी सी सिल्की साड़ी निकाली, खूब अच्छी तरह तैयार हुई। उसे तैयार होते रणवीर चुपचाप देख रहा था और सोच रहा था कि दुनिया का ऐसा कौन सा आदमी है जिससे आशिमा किसी बात की रिक्वेस्ट करे और वो उसकी बात ना माने। लेकिन आशिमा तैयार होते वक्त, घर से निकलते वक्त वो उतने ही गुस्से में थी। उसे मालूम था कि जो वो करने जा रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अपने घर को बचाने के लिए, अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए, अपने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए वो उस दिन देवव्रत घोषाल से मिलने चली गई। कुछ घंटों बाद आशिमा जब देवव्रत से मिलकर वापस लौटी तो वो बिल्कुल चुपचाप थी। रणवीर बाहर वाले कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था और इंतजार कर रहा था कि आशिमा उसे कुछ बताए, लेकिन आशिमा उससे कुछ भी नहीं कह रही थी। वो वापस आई, उसने अपना मुंह धोया, अपने कपड़े चेंज किए, लेकिन रणवीर से कोई बात नहीं कर रही थी। तो फिर रणवीर ने इस खामोशी को तोड़ने के लिए उससे पूछा कि कैसी रही मुलाकात? तो उसने कहा कि हाँ, काफी अच्छी रही। तो रणवीर ने उससे पूछा कि देवव्रत ने पहचाना तुम्हें? कहीं तुम्हें भूल तो नहीं गया? आशिमा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। तो फिर एक बार रणवीर ने उससे पूछा कि तुम ऐसे दुखी क्यों हो, कुछ बात क्यों नहीं करती? तो आशिमा ने जवाब दिया कि सिर्फ 275 रुपए की नौकरी मिलने पर और क्या मैं नाचूं? 275 रुपए की नौकरी, रणवीर की पिछली नौकरी के मुकाबले भी तनख्वाह कई गुना ज्यादा थी। उसने चौंक कर आशिमा से पूछा, क्या तुम वाकई में सच कह रही हो? 275 रुपए महीना की नौकरी मिल गई है? तो उसने कहा हाँ, 275 रुपए महीना की नौकरी मिल गई है। अब रणवीर की इस खुशी के साथ साथ उसके दिमाग में एक थॉट आई कि ऐसा आखिर देवव्रत और आशिमा के बीच में क्या हुआ कि एक ही मुलाकात में उसने उसे 275 रुपए महीना की नौकरी दे दी। तो वो रणवीर जो भी कुछ सेकंड्स पहले तक इतना खुश था, अचानक से चुप हो गया और फिर उसने शक की निगाहों के साथ आशिमा से पूछा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि वहां हुआ क्या है? तुमने ऐसा क्या कहा, ऐसी क्या बात हुई जो देवव्रत ने 275 रुपए महीना की नौकरी दे दी? आशिमा अब रणवीर के अंदर की बेचैनी समझ गई और उसने उसे जवाब दिया, वो सब तुम क्यों सोचते हो, नौकरी चाहिए थी ना, नौकरी मिल गई, कल से ज्वाइनिंग है। अब ये जवाब सुनकर रणवीर की बेचैनी और बढ़ गई और उसने जवाब में कहा कि अच्छा, अगर कल से मैं नौकरी पर ना जाऊं तो आशिमा ने उससे कहा कि तुम्हें नौकरी पर जाने के लिए कह कौन रहा है? उसने पूछा मतलब? उसने कहा नौकरी पर मैं खुद अकेली जाऊंगी। रणवीर के साथ साथ वो पूरा घर कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटे में चला गया और फिर रणवीर ने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, तुम किसकी नौकरी की बात करके आई हो? तो आशिमा ने उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके पास एक ऐसे इंसान के लिए नौकरी मांगने गई थी जो अपनी ही पत्नी की इज्जत, अपनी पत्नी का सम्मान दांव पे लगाकर नौकरी पाने के लिए तैयार हो? नहीं, मैं वहां जाकर उससे मिली, खूब बातें हुई और मैं अपनी नौकरी पक्की करवा कर आई। कल से
मुझे फैक्ट्री में ज्वाइन करना है और अब तुम्हारी मर्जी है कि इसके बाद तुम इस घर में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो। तुम्हारे किसी भी फैसले को लेकर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आशिमा का यह जवाब सुनकर रणवीर कुछ ना कह पाया और बस एकटक उसे देखता रह गया। तो जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में बात की, इज्जत और सम्मान के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। प्यार की पहली शर्त ही यह है कि आप अपने साथी का, दूसरे इंसान का सम्मान करें। सम्मान के बिना अगर आप क्लेम करते हैं कि आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, तो वो प्यार, वो प्रेम खोखला है। जैसा कि इस कहानी में आशिमा को देर सबेर समझ में आ गया कि उसका पति रणवीर उससे कोई प्यार नहीं करता। जिस रिश्ते में इज्जत नहीं, वहां प्यार दूर दूर तक नहीं पनप सकता। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।